बंधु, उत्सव से ठाकुर जी का जो श्रम होता है ना, वो निवृत्त होता है। जितनी संख्या में बिहारी जी के लोग दर्शन करने जाते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए उतने ठाकुर जी आराम पाते हैं, उतना ठाकुर जी चैन पाते हैं, उतना ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोविड में जब मंदिर बंद हो गए थे, कोई दर्शनार्थी नहीं जा रहा था, तो ठाकुर जी का श्रम दूर होता है। जितनी ठाकुर जी का परिश्रम है वो सब भक्तों के दर्शन से ठाकुर जी दूर करते हैं। और कोविड में जब एक भी भक्त का दर्शन नहीं कर पाए, तो इतने ज्यादा श्रमित हो गए ठाकुर जी कि अब तो वृंदावन में भरमार है, लाइन में लगते हैं सुबह, तब दोपहर में शाम को जाके दर्शन होते हैं बिहारी जी के। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है। ठाकुर जी क्या करते हैं? श्रम निवृत्त हो रहे हैं। जितने वैष्णव आते हैं उतने ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं। अच्छा, उसमें भी वैष्णव कितने उत्साह में आया, उससे ठाकुर जी का श्रम निवृत्त होता है। कितने उत्साह में आया। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कथा में कि ठाकुर जी के आगे जितना हो सके प्रसन्न चित्त से जाइए। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम अपने प्रेमी को पता नहीं लगने देते कि हम पीड़ा में। होता है ना, आजकल की तो नहीं पता, पर प्रेम का ये स्वभाव, ये स्वरूप होता है कि हमारे प्रेमी को पता ना लगे कि हम पीड़ा में हैं। जैसे मां कई बार भोजन नहीं करती, लेकिन विदेश में बैठा बालक पुत्र बात करता है, वो कहता है मां आपने भोजन किया? तो उसको ये रहता है कि कहीं इसको चिंता ना हो जाए, तो वो बोल देती हाँ मैंने कर लिया। प्रेम का ये स्वरूप होता है कि अपने प्रेमी के सन्मुख अपनी पीड़ा बताई नहीं जाती, छुपाई जाती। अपना श्रम, अपनी पीड़ाएं प्रकट नहीं की जाती, वही असली प्रेम माना जाता है। जो प्रेमी अपने प्रियतम के सामने, अपने प्रेमी के आगे रोता ही रहता हो, मुझे ये कष्ट है, मैं ये पीड़ा में हूं, और पत्नी रोवे पति से, तुम्हारी माता जी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे घर वाले ऐसे, और रोते ही रहे, ये पत्नी का स्वरूप नहीं। पत्नी का स्वरूप कैसा कि पति अगर बाहर गया, घर में कुछ बात हुई भी छोटी सी, पति को पता भी नहीं चला, अपने आप तक ही सब कुछ एडजस्ट करके और कर दिया निर्भर। ये मैं कोई घर की भैया पंचायत नहीं हूं, मुझे पंच मत मान लीजिएगा। मैं तो ठाकुर जी के संबंध में बोल रहा हूं, लेकिन उदाहरण के रूप में एक संसारी बात कह रहा हूं। आप बताइए, घर में रहने वाली या तो पत्नी हो या पति घर में रहता हो। अब कई पति भी बड़े विचित्र होते हैं, वो जब जब अपनी ससुराल जाते हैं, लौट के आते हैं, तो फिर पत्नी को सब पता, तुम्हारा भाई ऐसे बोल रहा था मुझसे, तुम्हारे पिताजी ने चाय दी, ठंडी चाय पिला दी मुझको, मां ने समोसे बनाए और दूसरे साधु साहब उनको तो गर्म खिला दिए, मुझे ठंडे खिलाए। अगर ऐसी छोटी छोटी शिकायतों को रखने वाला पति या पत्नी है, मतलब प्रेमी है, उसके प्रेम में कहीं ना कहीं अहमत्व की दुर्गंध आती है। प्रेमी श्रेष्ठ कौन माना जाता? छोटी छोटी बातों को अपने प्रियतम को पता भी ना चलने दे और अपने आप में ही उसको व्यवस्थित कर दे। उदाहरण संसार का दिया गया, लेकिन लागू ठाकुर जी के सन्मुख करना है। कई बार हम पीड़ा में होते हैं, कई बार हम संकट में होते हैं, लेकिन श्री राधा रमण जी के सन्मुख जब गए, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अभी खाने को भी ज्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब श्री राधा रमण जी के सामने गए, जब श्री बिहारी जी के सामने गए, तो ऐसे बनकर के गए, ठाकुर जी बड़ी कृपा है आपकी हम पर, खूब माला माल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में हैं। और ठाकुर जी के सामने जाके नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी को तो सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, लेकिन आप जब प्रसन्न चित्त से उनके सामने जाते हैं, तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, यह तो पीड़ा में, लेकिन मुझे पीड़ा ना हो इसलिए प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहा है। आप किसी भक्त को ले लीजिए, मीराबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था उनके? इतना कष्ट था कि कई बार ना चाहते हुए भी अश्रु निकलते थे मीराबाई के, लेकिन जब अपने गिरधर गोपाल के सामने जाती थी, तो अपने भाग्य की सराहना करती थी। अरे गोपाल जी, मेरे कितने बड़े भाग्य हैं, त्रिलोकी नाथ को मैं स्पर्श करती हूं, श्रृंगार करती हूं, उठाती हूं, सुलाती हूं, खिलाती हूं। सुदामा जी, उनका तो चरित्र सबने सुना है,
भगवान के सखा हैं। यहां महाराज अगर पड़ोसी एमएलए हो जाए तो आदमी फूले नहीं समाता, अपनी गाड़ी पे पीछे लिखवा देते हैं MLA बड़े अक्षरों में, नीचे छोटे अक्षरों में लगे उनके पड़ोसी। वो दूर से गाड़ी जब चलाते हैं उसको MLA दिखाई दे जाए, उनके पड़ोसी नहीं। मतलब हम लोग कैसे स्वार्थी जीवे कि एक बड़ा व्यक्ति अगर हमारे संपर्क में है तो हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उससे हमारा संबंध है। लेकिन श्री सुदामा जी अपनी पत्नी को ही नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। क्यों? क्योंकि कहीं मेरी स्थिति देख करके पत्नी कहीं ये ना कहे कि द्वारिकाधीश तो करोड़पति हैं, द्वारिकाधीश तो लक्ष्मीपति हैं, उनसे कुछ मांग लो। प्रेम का स्वरूप बहुत अद्भुत है। आज के लोग प्यार करते हैं, प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि पीड़ा पहले बताई जाती है। पूरे दिन में हम खुश कितनी बार हुए, पूरे दिन में हम प्रसन्न कितनी बार हुए, पूरे दिन में हमको कितनी ज्यादा आनंद की स्थिति आई, उसको तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। पर गिनती करते हैं कि आंख खुलने से सोने तक कितनी बार पीड़ा में आए, सब कह देते हैं ठाकुर जी से, ये सब कह देते हैं अपने प्रियतम से। ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। एडजस्टमेंट थोड़ा अपने तरीके से कर लिया कीजिए। हर चीज की शिकायतें आवश्यक नहीं है। और एक बात बताएं आपको, जहां शिकायतें बहुत ज्यादा होती है ना, सामने वाला जो है, जो शिकायतें सुनने के लिए बैठा है, वो धीरे धीरे उसका मन खट्टा हो जाता है। फिर वो पता नहीं लगने देगा, लेकिन हो जाएगा। मन उसका विचलित हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठाकुर जी से ज्यादा शिकायतें मत कीजिए। कई बार बड़ी बड़ी पीड़ाओं में भी ठाकुर जी के आगे प्रसन्न चित्त जाइए, आपकी सब कृपा है नाथ, हम बहुत आनंद में, कोई दिक्कत नहीं। जय बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 सौनकादि ऋषि बैठ करके श्री सूत जी महाराज से भागवत की कथा सुन रहे हैं, ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री हनुमानगढ़ी स्थान के पूज्य महंत श्री बजरंग दास जी महाराज इतनी दूर नैमिषारण्य से, बताइए, आपके सुनाम आए हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कल निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी बाद में विराजते हैं, पहले भक्तों के चरण फिरवाते हैं स्थान पर, तब ठाकुर जी आते हैं। बिहारी जी का मंदिर बन रहा है सुनाम में, इसलिए जगह जगह के संत, जगह जगह के महंत और रसिक जनों को ठाकुर जी पहले यहां बुला रहे हैं कि आप पहले प्रोटोकॉल के तहत देख के आओ कैसा स्थान है, तब हम आएंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र जो कि एक अद्भुत क्षेत्र, अद्भुत तीर्थ हमारे भारत का है, वहां के पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी के सानिध्य में फरवरी 2026 में भागवत की कथा है नैमिषारण्य में, और हमारा प्रवास इतना ज्यादा होता है कि हम वृंदावन तो रुकते ही नहीं, बारी बाहर रहते हैं। अभी 1 महीना आगे जाना भी नहीं है। महाराज जी बोले भैया आप वृंदावन तो आ नहीं रहे, हम ही आपको पकड़ लेते। मैंने कहा आ जाओ महाराज जी, आप सुनाम आ जाओ। तो महाराज जी आज पधारे, और ऐसी बहाने सबको आपके दर्शन भी हो जाएंगे। और नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा है, अगले वर्ष खूब विशाल महाराज जी उत्सव करा रहे हैं। अष्टोत्तर शत भागवत जी के पाठ भी हो रहे हैं, यज्ञ भी हो रहा है, कन्याओं का विवाह भी हो रहा है। महाराज जी आज चर्चा कर रहे थे, महाराज जी हम विवाह ऐसे मंडप लगा के विवाह नहीं करेंगे। मैंने कहा तो? बोले जितनी कन्याएं जिनके माता पिता नहीं है या जो असहाय हैं, मंच पर बुला करके व्यास पीठ से सब लोगों को दक्षिणा देते जाएंगे और उनके परिवार से कहेंगे आप अपने आप उत्सव करके विवाह करो। मैंने कहा वाह महाराज जी ये भी अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि सामूहिक में लोगों को इतनी प्रसन्नता नहीं होती। सामूहिक में कई बार कन्याओं के मन में आ जाता है कि ये तो एक ही पंडाल में खूब सारे ब्याह हो रहे हैं, हमारा भी एक इंडिविजुअल होता, एक बार ही तो विवाह होता है साल में।
तो महाराज जी बोले ऐसा कुछ करेंगे। क्या कह रहे हैं? सॉरी, साल में नहीं, जीवन में। अब वाह भाई। नहीं, हम बताएं, हम टेस्ट कर रहे थे कि आप सुन रहे हो कि नहीं कथा। साल में नहीं, जीवन में। तो जीवन में एक ही बार होता है। तो महाराज जी का ऐसा भाव था कि हम व्यासपीठ से थोड़ी थोड़ी सबको लक्ष्मी प्रदान कर देंगे, और थोड़ी थोड़ी नहीं, खूब सारी दे रहे हैं लक्ष्मी, और कुछ सामग्री दे देंगे, अपने आप परिवार के जैसी उनकी रुचि लगे ब्याह कर लेंगे। मैंने कहा महाराज जी अच्छा है, फरवरी में उत्सव है, सब लोग आइएगा नैमिषारण्य। महाराज जी सुनाम तक आए तो सुनाम वाली नैमिषारण्य आ जाइए भैया, नहीं तो देखना ये भरपाई नहीं होगी। एक महापुरुष इतनी दूर से चल के आए, संत हमारी वजह से थोड़ा सा भी श्रम करें तो उनकी श्रम निवृत्ति तब होगी जब हम भरपाई करें वापस उनको उतना देके। तो आप सब लोग आइएगा, जिस जिसको योग्यता लगे नैमिषारण्य पहुंचिएगा। महाराज जी पधारे, उन्हें बारंबार प्रणाम है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि प्रेम में प्रेमी से अपनी कुछ पीड़ाएं छुपाई जाती, बताई नहीं जाती, और उन पीड़ाओं का स्वयं ही हल कर लिया जाता है। हर चीज में शिकायत उसी से क्यों? वही प्रेम है। ये आप संसार में भी अपने संबंधियों के साथ लागू कर सकते हैं, पर संसार में ना भी लागू करो तो चलेगा। ठाकुर जी के संबंध में तो ये लागू करना है कि कितनी भी पीड़ा हो चित्त में। अब आप एक बात सोचिएगा, मेरे हृदय में कभी कभी पीड़ा होती है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाओ, महादेव के मंदिर में चले जाओ, देवी माताओं के मंदिर में चले जाओ, लाख आदमी दर्शन कर रहा है, उन लाख आदमियों में 90,000 आदमी तो केवल अपनी पीड़ा ही बताने आया है। उन लाख में से कोई ठाकुर जी से पूछता है कि आप कैसे? कभी आप पूछते हैं उनसे? हमारा तो नियम है कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तीर्थों में जब भी जाएंगे, जगन्नाथ जाएं, द्वारिका जाएं, श्रीनाथ जी जाएं, बद्रीनाथ जाएं, तो हम तो ठाकुर जी से पूछते हैं, लाला आप कैसे हो? इतनी दूर ब्रजमंडल के आप बैठे हो, आपके भोजन प्रसाद में कोई कमी तो नहीं है? ये सब पुजारी सब प्रेम से आपका श्रृंगार करते हैं ना, कोई दिक्कत? और आपको एक बात हम सत्य बता रहे हैं, आप पूछते जाओ मनी मन ठाकुर जी से, और ठाकुर जी वहीं किसी घटना के द्वारा आपको अनुभव भी करा देंगे आपके प्रश्न का उत्तर। एक बार, मैं स्थान का नाम नहीं बोलूंगा, पर किसी स्थान की बात है कि वहां दर्शन करने गया मैं। देवस्थान का भी नाम नहीं बताऊंगा कौन से ठाकुर जी थे, लेकिन प्रणाम करके मैं बस निवेदन कर रहा था, मैंने ठाकुर जी आप प्रसन्न हो, आपको कोई पीड़ा तो नहीं? ठाकुर जी को अब कोई पीड़ा तो हो नहीं सकती, वो तो जगत नियंता जगताधार है, पर एक प्रेम में ये भी तो होता है भाई, हमारा प्रेमी कितना भी बड़ा हो, बेटा कलेक्टर बन जाए, मां कभी नहीं पूछती उससे कि बेटा तू ठीक है? पूछती तो है। ये प्रेम का स्वरूप है कि हमारा प्रेमी चाहे कितना श्रेष्ठ हो, हम फिर भी उसकी चिंता करते हैं। ठाकुर जी आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर भोग प्रसादी सब प्रेम से होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती? पुजारी जी आपकी आरती वंदन बढ़िया से करते हैं, दर्शनार्थी खूब संख्या में आते हैं ना? ऐसा बस खड़े खड़े ठाकुर जी से भाव रख रहे थे, इतने में ही अंदर से पुजारी जी थाल लेकर के निकले भोग का, और भोग का थाल लेकर निकले, उनके पैर में ठोकर लगी और थाल पूरा गिर गया। तुरंत उत्तर मिला, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे, इतने कहे जाओ भाव से प्रसादी सिद्ध किया करें। ये ज्यादा भाव से कुछ ऐसा सिद्ध करते नहीं है। तो मन में ये अपने आप आ गया कि ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि भाई यहां प्रसाद में चूक करते हैं सब, इसलिए थाल गिर गया। उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, समझ गए कि ठाकुर जी का संकेत क्या है। तो बाहर गए और जो हमारे साथ दर्शन करा रहे थे उनसे हमने कहा कि कोई अर्चक हैं जिनसे हम थोड़ी मन की बात कर सकें? बोले अभी बुलवाते। तो एक पुजारी अर्चक, उनसे मिले। मैंने कहा आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं महाराज जी? उनसे ये नहीं कहा कि आप भोग अच्छे से नहीं लगाते, तो बुरा भी तो नहीं मानना चाहिए उनको। हमने उनसे कहा, मैंने कि महाराज जी जब भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं ना, तो जो भी भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं उनसे बस निवेदन कीजिएगा कि भोग प्रसाद सिद्ध करते समय मन में ऐसा भाव रखे कि वो प्रियतमा है, वो पत्नी है,
और अपने पति के लिए प्रसाद बना रही है, या फिर वो एक मां है और अपने पुत्र के लिए प्रसाद बना रही है। प्रसाद मैं कहता हूं वो भले ही ये रोज सोच के बनावे, मैं रमेश हूं, मैं महेश हूं, जो भी उसका नाम है, एक बार ये सोच लिया करे कि मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूं। एक बार ये विचार कर ले, फिर भले ही सोच ले मैं रमेश हूं, एक बार का वो विचार जो थोड़ी थोड़ी चूक हो रही है ना, उनको होने नहीं देगा। आप प्रसाद सिद्ध करवाओ ठाकुर जी का। अब करें ना करें, अब हो सकता है कर भी दें, ये उनकी बात, लेकिन ठाकुर जी से हमने जब पूछा, ठाकुर जी ने संकेत किया, संकेत के माध्यम से बताया। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। व्यास कौन है? हम हैं। कौन है? हम हैं। 2 दिन और देख लो, परसों से चाहे कहीं देखना, पूरी दुनिया आपकी है। अभी 2 दिन और हमको देख लो। तो सब केवल ठाकुर जी को बताने जाते हैं कि वो कैसे हैं। कोई पूछने क्यों नहीं जाता कि आप कैसे हो नाथ? प्रेम में शिकायतें नहीं होती, प्रेम में तो शिकायतें खत्म होती हैं। जहां शिकायतें बहुत होती हों, आप पूरे दिन शिकायत ही करते रहते हो, अंदर की बात बता रहे हैं, तो जो शिकायत सुनने वाला है ना, दूसरा प्रेमी, एक दिन अच्छा लगेगा, चलो ठीक है कि शिकायतें हैं, ठीक कर देते हैं, दूसरे दिन सुनेगा, ठीक कर देते हैं। अब वो रोज ही शिकायत सुनता रहेगा तो उसके चित्त में आपके प्रति प्रेम घट जाएगा, वो भयभीत होगा आपके समीप आने में। क्यों? क्योंकि आपके पास केवल शिकायतें हैं कहने को, और कुछ नहीं। ठीक वैसे ही जो केवल ठाकुर जी के सन्मुख शिकायत ही लेके जाते हैं, ठाकुर जी घबराते होंगे, अरे राम सुनाम से बैठ गए, गाड़ी में आ रहा हो वृंदावन, लिस्ट लेके आ रहा होगा पूरी 1-1.5 महीना की। फिर ठाकुर जी कैसा संकेत करते हैं, बाहर भीड़ इतनी कर देंगे, नेक और देर लगे इसको आने में मेरे पास। 2-4 लोग इसको, बंदर को भेजे, जा इसका चश्मा चुरा ले, जाको पर्स लेके भग जा, नेका तो कहीं और लगे इसका दिमाग। तभी ठाकुर जी को, अरे राम 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 राम, ये तो मैंने क्या कर दिया, बंदर ते चश्मा चुरवा के एक शिकायत और बढ़वा दी, ये भी करेगा। ठाकुर जी से शिकायत नहीं, प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती। प्रेम में तो कह दें तो कई लोगों को अटपटा लग सकता है, सहा जाता है। हाँ, उस सहने की स्थिति भी अपने अंदर है, वो कोई इतनी भयानक वाली स्थिति चल रही है, वहां तो सहना भी नहीं है, पर छोटी छोटी बातें तो सही जाती हैं, बोली नहीं जाती। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया, खूब आनंद किया, खूब उत्सव। तो उत्सव से, ठाकुर जी के सन्मुख जाने से ठाकुर जी का श्रम निवृत्त होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि 80 बरस बाद नंद बाबा के लाला भयो है। एक भी ब्रजवासी को ऐसा नहीं लगता कि किसी के घर बालक हुआ, सबको ऐसा लग रहा है हमारे ही लाला भयो है। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, आज तक ये नियम चला आ रहा है, जन्माष्टमी के दिन पूरे विश्व भर के हिंदुओं को इतनी प्रसन्नता होती है जैसे उनके घर में ही लाला भय हो। सब अपने घर के लड्डू गोपाल को, सब अपने घर के ठाकुर जी को ऐसा सजाएंगे, ऐसी सुंदर सुंदर उनके लिए सामग्री पधराएंगे, कोई माखन मिश्री का भोग लगाएगा, अपने घर को सजाएगा। जब लाला तो वो यशोदा जी के, आप क्यों उत्सव मना रहे हो? पर ये आपकी स्थिति आज की है, 5000 साल बाद की। 5000 साल पहले जब ठाकुर जी जन्मे थे, तब सोचो ब्रजवासियों की क्या स्थिति हुई होगी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि समस्त ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बना रहे हैं, सब अपने घर के बाहर चौक पर आ रहे हैं, सब अपने घरों पर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे हैं, हे भगवान हमारे घर आइए, आकर के प्रसाद पाइए। तो ब्राह्मण कहते हैं आपके घर पर कोई उत्सव है? हाँ, नंद बाबा के लाला भयो है ना। बोले भैया नंद बाबा के घर लाला भयो है, तो तुम क्यों प्रसाद पवा रहे हो? बोले पता नहीं, मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो हमारे ही लाला भयो हो। इतना उत्साह ब्रजवासियों के चित्त में हो गया। 90-90, 100-100 वर्ष की बूढ़ी माताएं, जिनसे हिला नहीं जाता, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, वे भी जब सुन रही हैं कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो अपने शादी के समय के जोड़ा निकाल निकाल के पहन करके तैयार होके वे भी नृत्य कर रही हैं और बार बार विधाता से कह रही है, हे विधाता
ऐसे लाला रोज ही होयो करें ब्रजमंडल में, नंद बाबा पे आपने बड़ी कृपा करी। मतलब इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद है। आनंद मतलब सुख और आनंद में अंतर क्या है? यहां पर मान लीजिए 1000 लोग बैठे हैं, 1000 में से 10 लोग प्रसन्न हैं, वो सुख है। पर 1000 के 1000 लोग प्रसन्न हैं, वो आनंद है। यही कोई पॉलिटिकल मंच होता, यही कोई बॉलीवुड का मंच होता, ये कोई नाट्य कला का मंच होता, कोई कवि सम्मेलन का मंच होता, कोई गायकी का मंच होता, कोई नृत्य कला का मंच होता, हो सकता है सबको अच्छा ना लग रहा होता, कुछ लोगों को भा रहा है, कुछ लोगों को नहीं भा रहा, कई लोग उबासी ले रहे हैं, कई कह रहे हैं चलो भाई है क्यों काम। पर कथा हो रही है, आगे वाले से लेके पीछे वाले सब ऐसे ही बैठे, सबको आनंद हो रहा है, सबको सुख मिल रहा है। ये आनंद है, ये सुख नहीं है। और आनंद इज इक्वल टू श्री कृष्ण। इस समय जो आप अनुभव कर रहे हो, इस समय जो आपको स्पर्श हो रहा है, इस समय जो आपकी स्थिरता है, स्तब्धता है, इस समय जो आपकी एकजुटता है, यही श्री कृष्ण है जो आपको स्थिर कर दे। नहीं तो आज के समय में, हाँ एक बात कह दूं, कई लोग अभी भी लगे हुए हैं कामों में, कथा में बैठे बैठे कोने होने के पीछे इधर उधर के कई लोग अभी भी चेत नहीं रहे, अभी भी फोन चला रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर संख्या स्तब्ध है। और स्तब्ध भी कैसे हैं? एक आसन में बैठे हैं, और एक आसन में बैठ करके भी सबके मुखमंडल पर एक प्रसन्नता है, सबको एक शांति का अनुभव हो रहा है। ये जो अनुभव आपको हो रहा है, यही श्री कृष्ण है। भागवत जी में वर्णन है, श्री कृष्ण जब सन्मुख आते हैं तो क्या होता है? बोले पीड़ा का अनुभव होना बंद हो जाता है, शरीर स्तब्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, नेत्र स्थिर हो जाते हैं, अपलक नेत्र हो जाते हैं, कान सुनना प्रारंभ कर देते हैं, मुख मौन हो जाता है जब श्री कृष्ण सामने आते हैं। और जब से कथा प्रारंभ हुई वो स्थिति यहां श्रोताओं में है, इसीलिए ये आनंद है, और आनंद ही श्री कृष्ण है। सब ब्रजवासियों के चित्त में वो उत्सव मन रहा है। भैया कई ब्रजवासी तो इतनो नाच रहे हैं, इतनो नाच रहे हैं, कोई ने जाके बोली अरे भैया ने एक सांस ले ले, तू पसीना पसीना है गए हो। दूसरा बोलो अरे मुझे तो लगे ये नंद जी को लाला देख के आयो होगो, बाकी सुंदरता देख करके या में उत्साह आ गयो। तो वो कहे अरे भैया सांची पूछे, मैंने अभी तक लाला देखो ही ना है। बोले फिर इतना उत्साह कैसे? बोले पता नहीं कि कहां से ऊर्जा आ रही है, कहां से इतना आनंद है रहा, पता ना ऐसा मन कर रहा बस मैं सोऊं नहीं, खाऊं नहीं, नृत्य ही करता रहूं। इसीलिए ब्रज में आनंद भयो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। उस आनंद की बिंदु आज भी जन्माष्टमी पर दिखती है। आज भी जन्माष्टमी पर पूरा भारतवर्ष उत्सव मनाता है, सबके घर में खुशियां होती हैं। और सब ब्रजवासी नंद भवन को चारों ओर से घेर करके एक दूसरे के गले में गलवैया डाल करके सब नाच रहे हैं। 6 महीना तक नंदोत्सव चला ब्रजमंडल में, 6 महीना तक नंद, और कई जगह तो ऐसे लिखा 1 साल तक चलता रहा। ठाकुर जी के जन्मोत्सव से लेकर के प्रथम जन्माष्टमी तक ब्रजवासी नाचते ही रहे, उत्सव मनता ही रहा। जय हो, जय हो श्री राम। अब देखो कई जगह ऐसी कथा है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल बड़ी है। पर हमारे ब्रज में देखो, अब ये विवाद का विषय नहीं है कि कौन सी बात सत्य कौन, जो है ठीक है। अब सब जो हमारे रसिक जन कह रहे हैं श्री जी आ गई ना, ठाकुर जी आ गए ना हृदय में, अब काय को ये बात की होड़ लगानो कौन बड़े। हाँ हम ब्रजवासी यही कहेंगे हमारी श्री जी बड़ी है, हमारी लाडली जू बड़ी है। पर कई जगह ऐसे उत्सवों में गीत गाए जाते हैं बरसाने में जिनमें ऐसे भाव आते हैं कि श्री जी ठाकुर जी के बाद भाई। अब उसमें रसिक जन कहते हैं कि श्री जी बाद में ही आई हैं। कई रसिक जनों का ऐसा मानना है कि ये बधाइयां जो गाई जा रही हैं, उन बधाइयों में ऐसा भाव है कि नंदरानी यशोदा आई और नंदरानी लाला को गोद में लेके नाच रही हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी पहले जन्म हुए।
तो फिर कई रसिकों का ऐसा भाव है कि नहीं, श्री जी की प्रथम राधाष्टमी है, 1 साल की हो गई श्री जी, तब लाल जी आए हैं साथ में, नहीं तो श्री जी तो बड़ी हैं ठाकुर जी से, ऐसा भाव लोगों का है। अब जो भी हो मैं क्या, लेकिन एक बहुत सुंदर भाव बताते हैं कि जब श्री जी प्रकट भई तो बरसाने में नौबत बज रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, वृषभानु जी खूब लुटा रहे हैं। तभी गोकुल में खबर पहुंची कि भैया नंद बाबा के सखा श्री वृषभानु जी के यहां लाली भई है। नंद बाबा बोले भैया हम सबरे चलेंगे, खूब सारी सामग्री लेके हमारे यहां लाला भयो। तब सब सखी आई, सब गोपी आई, बरसाने थे, हम भी चलेंगे। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोकुलवासी खूब सारी सामग्री लेकर के वृषभानु जी को बधाई देवे गए, और गोद में लेकर के लाला को यशोदा मैया भी गई बरसाने। ठाकुर जी तो टुकुर टुकुर निहारते जा रहे हैं, बोले मोते बढ़िया सौभाग्यशाली दामाद कौन सा होगा, 1 साल को है ही ससुराल आगो। सब लोग दुनिया भर के रत्न, ऐसा होता है ना कि बालक पहली बार जब गोद में लेते हैं तो बुआ फूफा सब जो भी आते हैं घर पर उसको कुछ देते हैं, उसके रूप को देख करके। कई घर में बालक इतना सुंदर होता है कि उस पर कई माताएं बड़ी बूढ़ी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, अपने महंगे महंगे हार होते हैं ना, खुश होकर के निकाल के पहना देती हैं उसको, इतनी प्रसन्न होती है। तो श्री जी के रूप की कैसी महिमा कि सब लेकर के जो गए वो तो दे ही रहे हैं, बाकी अपने अपने आभूषण उतार उतार करके श्री जी को प्रदान कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री जी का। यशोदा मैया ने जैसे ही पलना में पौड़ी भई श्री लाडली जी को देखा, किशोरी जी को देखा, नेत्र प्रेम प्रेम आश्रु से छलक पड़े यशोदा जी के, प्रेम आश्रु भराए। गोद में लाला है, लाला भी टुकुर टुकुर देख रहे, मैं देख लू, मैं कैसी लग रही श्री जी। आहा, यशोदा मैया जितनी सामग्री लेकर के आई, सब लाडली जू के पलना के आसपास रखवा दिए, लेकिन घूम घूम के आती हैं, फिर आकर के श्री जी को देखती हैं, फिर उनके रूप माधुरी को देखती हैं, अपने कड़ूला उतार के दे देती हैं, कभी अपने नव लखा के हार उतार के दे देती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब वहां कीर्ति मैया कर, अरे बहन कहा कर रही, बोले कहां बताऊं, ऐसा मन कर रहा हो, इतनी प्यारी है तुम्हारी लाली, यहाँ पे कहां कहां वार दूं। सब गहने उतार उतार करके यशोदा मैया ने चढ़ा दिए। जब वापस जावे को समय आयो, नंद बाबा बोले चलें, अब गोकुल चलें, अब खूब उत्सव है गयो, चलो अब। लेकिन यशोदा मैया जी को चित्त ऐसा है गयो कि लाडली जी को देखे बगैर रह नहीं पा रही। घूम घूम के आमे नेक और देख लूं या फिर जाऊंगी, नेक और देख लूं। मन में अभी ऐसी अपूर्णता लग रही, अभी कछु दियो ही ना मैंने। अंत में जब नंद बाबा कहने लगे चलो, यशोदा मैया बोली कहां दे दूं। तभी दृष्टि पड़ी अपनी गोद में बैठे हुए नीलमणि पे। ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे, मंद मंद मुस्का रहे, मानो यशोदा मैया तो कह रहे हो मैया मोये दे दे, मुंह तो बढ़िया मणि ना है तो पे कोई, मैं यही मारे नीलो नीलो मणि बन के आया हूं कि तू श्री जी को प्रदान कर दे। और जैसे किसी की नजर उतारते हैं तो कोई वस्तु वारते हैं उस पर। यह दृश्य देख करके समस्त बरसाने के लोगों के नेत्रन में अश्रु आ गए। यशोदा मैया ने अपने प्राण प्यारे श्री लाल जी को गोद में लियो और श्री जी पर 8 बार बार करके उनकी नजर उतार करके श्री लाल जी को ही पधरा दिए। ठाकुर जी पधरा दिए, सबके नेत्र सजल हो गए या प्रेम को देख करके। और यशोदा मैया बोली, कीर्ति मैया बोली, बोले लाला वार के जा रही हो, अब मुझे दे जा रही, बोले ना दे के तो ना जाऊंगी, लेकिन हाँ वचन दे के जा रही हूं, मेरो लाला सदा आपकी लाली के अधीन ही रहेगो, सदा इन्हीं के अधीन रहेगो, जैसो जे कहेंगी वैसो करेगो। दुनिया में दोनों की बात सुनेगो, या तो मेरी या तुम्हारी लाली की, और कोई की नहीं सुनेगो। ऐसे हमारे ब्रज में मधुर लीला भाव सुनाते हैं। ये कथा भागवत में नहीं है, ऐसे ब्रज में भाव सुनाते हैं। ठाकुर जी जन्मे 1 वर्ष के अंतराल तक उत्सव मनता ही रहा। अच्छा, उत्सव किसे कहते हैं बंधु बताओ?
जहां पर व्यक्ति अपने डेली रूटीन्स जो होते हैं ना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतना पीना, इतना करना, पहनना, सोचना, संवरना, ये सब जहां पर अव्यवस्थित हो जाता हो उसको उत्सव कहते हैं। व्यवस्था में कभी उत्सव नहीं होता। कोई व्यक्ति व्यवस्थित होकर के अगर उत्सव करना चाहता है तो भैया वो ना ही करे तो ही अच्छा। उत्सव तो वो उसे कहते हैं जहां पर आप अपने देह की सारी व्यवस्थाएं छोड़ दो, वो उत्सव है। सो जाते हैं 10 बजे लेकिन रात भर निकल गई, सो ही नहीं पाए, वो उत्सव है। सुबह 8 बजे बाल भोग करते हैं, 12 बजे दोपहर का भोग लेते हैं, शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, रात में 8 बजे भोजन कर लेते हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया। नाश्ता हो रहा है 12 बजे, दोपहर का भोजन हो रहा है 4 बजे, दोपहर की चाय हो रही है 8 बजे, रात्रि का भोजन हो रहा है जैसे हमारा 12 बजे रात को। यही उत्सव है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत देह को ध्यान रखना चाहिए, है तो शरीर है। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई, निद्रा का भान नहीं है, खाने पीने का भान नहीं है, बस नाच ही रहे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवाद्यंत्र विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागत। भागवत जी में लिखा है कि नंद बाबा के यहां जब लाला को जन्म भयो तो भैया वाद्य तो अपनी अवधि तक ही बज सकते हैं, ढोल नगाड़े इनके समय हैं, 2-4 दिन तो बज जाएंगे, और रोज ही बजाओगे तो फिर वो तो फट ही जाएंगे। तो फिर उत्सव कैसे मना, बिना वाद्यों के कैसे नाच रहे हैं? तो कहते अवाद्यंत विचित्राणि, कोई ताली बजा रहा है, कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई आवाज निकालने वाली वस्तु कोई बजा रहा है, कोई किसी के सिर पर बैठ के उसके सिर को बजा रहा है, किसी की बड़ी तोंद है तो कहें ला भाई यही ढोल है, यही बजा में हम। इस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है और किसी को भी बुरा नहीं लग रहा है। कोई अगर किसी की पीठ पर तबला ढोलक बजा रहा है, किसी के कंधा पे चढ़ गया है, कोई विचित्र विचित्र आवाज निकाल रहा है, तो किसी को कोई पीड़ा नहीं, सब आनंद में है, बस उत्सव मनता रहे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मना। तभी कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी 6वें दिन आ गई, जिसका नाम है पूतना। पूतना का मतलब क्या है? जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। पूत माने पवित्र और ना। हर व्यक्ति के जब भक्ति मार्ग में वो प्रवेश करता है, सबसे पहला असुर उसके भक्ति मार्ग में जो आएगा वो आएगा पूतना, अपवित्रता। आप साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब है आपने पूतना को प्रवेश दे रखा है। पवित्रता। अच्छा, कई लोग बाह्य पवित्रता तो बहुत रखते हैं पर मन में अपवित्रता रहती है, वो भी पूतना है। सबसे पहला आक्रमण पूतना का होता है और उससे आपको नष्ट करना है, नहीं तो आपके भक्ति साधन में वो विक्षेप डालती ही रहेगी। पूतना के बहुत सारे रूप हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार ये केवल एक लीला है, उस लीला के साथ साथ हम सब लोगों को अपने जीवन में भक्ति मार्ग में संकेत भी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे भक्ति मार्ग में सबसे पहला असुर आएगा पूतना, अपवित्रता। जैसे नाम जप कर रहे हैं और नेत्र बंद करके नाम जप करते करते कुछ ऐसा चिंतन में आया जो पवित्र नहीं है, समझो पूतना आ गई। कथा सुन रहे हैं लेकिन कथा सुनते सुनते बैठे बैठे ही, वैसे तो होता नहीं है ऐसा, लेकिन कई लोगों के संग हो जाता है कि विचार में कुछ दूषितता आ गई, ये मेरा शत्रु है, ये यहां कैसे आ गया, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये यहां क्यों आ गया, ये कथा क्यों सुन रहा है, ये कथा क्यों करा रहा है, ये कथा में क्यों बैठा है। इस प्रकार की विचारधारा किसी के प्रति आना, ये भी कथा में बैठ करके पूतना। वृंदावन गए और वहां के ब्रजवासियों ने आपसे कुछ तेज आवाज में बात करी और आपके मन में उनके प्रति द्वेष भावना आ गई। रहते वृंदावन में लेकिन बिल्कुल सबूर नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूतना। विचारों में, मन में, व्यवहार में अपवित्रता का आना, यही पूतना है। आप संसारी व्यक्ति हो तो आपकी अपवित्रता आना स्वाभाविक बात है, लेकिन आप भक्ति के पथिक हो, उसके बाद आपके चित्त में अपवित्रता आना, यह अच्छा नहीं।
उस समय क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिए। खांसी होती है तो आप औषधि लेते हो, बुखार आता है तो आप औषधि लेते हो, सिर दर्द होता है तो आप औषधि लेते हो। ऐसे ही जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे दोष जब मन में आते हैं, ये सारे रोग जब जन्म लेते हैं, तब भी औषधि लेने। और औषधि क्या है? उस समय नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते करते विचारों में कुछ अपवित्र भाव आ जाए, उसी समय माला को वहीं विश्राम दो, माला को सन्मुख रखो और रख करके दोनों भुजा उठा करके श्री ठाकुर जी का मंगल नाम जोर जोर से उच्चारण करना प्रारंभ करो। जो नाम आपको आता हो, महामंत्र आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब कर रहे हैं? जब विचारों में कोई दूषितता आई। दूसरा, बेटे ने कुछ ऐसा किया जिस पर आपको क्रोध आया। अब कई बार तो क्रोध करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बेटा बिगड़ जाएगा, लेकिन कई बार आपका क्रोध थोड़ा होना चाहिए लेकिन आपको बहुत ज्यादा आ रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत क्रोध आता है, क्या करें? जैसे ही क्रोध आता है उसी समय बैठ जाइए और भुजा उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जब तक गाते रहो, अपने आप देखेंगे उसी समय आपका क्रोध शांत होने लगेगा, उसी समय काम शांत होने लगेगा, लोभ शांत होने लगेगा, ईर्ष्या शांत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप औषधि ले रहे हो, औषधि लेते ही ठीक हो जाओगे। हमसे कोई पूछता है कि नाम जप कब करना चाहिए, कोई कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, कोई कहते हैं रात्रि सोने से पहले करो, कोई कहते हैं दोपहर में करो, कोई कहते, हम कहते हैं जब दोष चित्त में आवे तभी नाम जप में बैठ जाओ। जब दोष प्रकट होता हो नाम जप करो। पूतना, तो पूतना का पहला स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूतना का दूसरा रूप है अविद्या। कभी कभी बिहारी जी के प्रति भी आपके चित्त में शक हो सकता है, संशय हो सकता है, कभी कभी कथाओं के प्रति भी संशय हो सकता है, कभी कभी महापुरुषों के प्रति भी संशय हो सकता है। ये महाराज जी, इनको हम रोज सुनते हैं, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी संसारी हैं? इस प्रकार के संशय ये कब आते हैं? पूतना जब आती है। अपने गुरु के प्रति संशय हो जाना। जिन गुरु ने 4 वर्ष पहले हमको दीक्षा प्रदान की, उनका नाम जप हम कर रहे हैं, तिलक रोज लगाते हैं, लेकिन आज नाम जप करते करते कोई ऐसी चीज आपने देख ली भूल करके, आपके मन में संशय आ गया, ये गुरु जी के प्रति संशय। पूतना, अविद्या। अविद्या का स्वरूप क्या है? अत्यंत विश्वसनीय के प्रति भी अविश्वास को प्रकट करा देती है अविद्या। ये पूतना है। पूतना का तीसरा स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की कथा से ज्यादा, ठाकुर जी के भजन से ज्यादा, कीर्तन से ज्यादा, ठाकुर जी से ज्यादा अन्य चीजों में रुचि बढ़ना, ये भी पूतना कराती है। जैसे सुनाम में कथा हो रही है यहां पर, और पास में ही थोड़ी दूरी पर कुछ स्वांग हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। मान लो कोई बहुत बड़ा सिंगर आया है और उसका समय भी है 9 बजे से गाने आया है। आप कहोगे यार महाराज जी तो 7 दिन के लिए आए, वो तो 2 ही घंटे के लिए आया है। कोई बात नहीं, महाराज जी कथा तो 7 दिन है, सुन लेंगे, 2 घंटा वहां चलते हैं। ये कौन कराता है? पूतना। भगवत भाव का भार चित्त में कम होने लग जाए, संसार के विषयों के प्रति भार ज्यादा होने लग जाए, पूतना। ये सब पूतना है, पूतना से सावधान रहिएगा। पूतना आई ब्रजमंडल में, इतनी सुंदर बन के आई थी कि सब उसके रूप को देखने लगे। कोई उसके रूप माधुरी को देख रहा है, कोई उसकी चाल को देख रहा है, कोई उसके बालों को देख रहा है। इतनी सुंदर बन के आई, सबको अपनी ओर उसने मोहित कर लिया। नंद भवन में प्रवेश करी तो यशोदा मैया भी मोहित हो गई। यशोदा मैया तो यहां तक सोचने लगी, अरे विधाता, तेने मेरो लाला बड़े देर ते भेजो, कछु साल पहले भेज दियो हो तो यही ते ब्याह कराती अपने लाला को।
ए विधाता, अब तेने ये उम्र को फिर तो बहुत लंबो कर दियो जी, तो बहुत बढ़िया जाते अपनी लाला ते ब्याह ना कर सकूं, लेकिन ए विधाता एक काम कर दियो। बोले कहा या कि एक लाली हो, आते अपने लाला को ब्याह करूंगी। इतनी सुंदर। ठाकुर जी अभी 6 दिन के हैं और मन ही मन ठाकुर जी कह रहे हैं रुक जा मैया, अभी दिखाऊं सासू मां को मुंह दिखाऊं तो है। जाए तू मेरो सास बनाने की सोच रही है, अभी रुक जाए, को पर्दाफाश करूं अभी तेरे आगे। कहने का अभिप्राय, पूतना क्या करती है, अपने वास्तविक रूप को ढक लेती है और सबके सामने ऐसा प्रकट करने लग जाती है कि वो बड़ी सरल है, बड़ी सहज है, बड़ी सुंदर है, बहुत नियमित। ये लोगों का स्वभाव है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग हैं मन से बड़े क्रूर होते हैं, अंदर से बड़े राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, पर दिखाएंगे कैसे? हम तो ऐसे हैं, चाय नहीं पीते हम, कॉफी नहीं पीते हम, तो वैसे जब चले जाते हैं तो पीला वाला रस पीते हैं। कई लोग पूतना होते हैं, वो जब समाज में आते हैं तो ऐसा दिखाते हैं उनसे बढ़िया संसार में कोई नहीं है, और लोगों को लगने भी लगता है कि भाई जीवन हो तो ऐसा, व्यक्ति हो तो ऐसा। लेकिन जब एकांत में वो पहुंचते हैं तो महाक्रूर है उनका स्वरूप। ये पूतना है। पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यशोदा मैया ने देखा कि इतनी सुंदर, इतने बढ़िया वस्त्र पहन के आई है, उन्होंने भी विचार नहीं किया, आओ आओ बहन कहां ते आई? बोले पास के गांव ते आई हूं मैया। अच्छा, तुम्हारे लाला भयो, आपको बहुत बहुत बधाई। अरे बहन तुम्हारो ही लाला समझो, तुम्हारी लाली है कि ना है? कोई ना है, अभी तो नहीं है। जब होए लाली सबसे पहले मैं बताई हूं। पूतना बोली क्यों, लाला हो तो नहीं बताऊं? वो भी बताई हूं, पर लाली को जरूर बताई हूं। मैं आपके लाला को गोद में लाऊं? यशोदा मैया बोली अरे तुम्हारो ही लाला, लो। मैया ने जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद में दिए। अब यहां समझने वाली क्या बात है, पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए, लेकिन जिसको मोहित होना चाहिए था परमात्मा, वो मोहित नहीं हुए। पूतना की गोद में जाते ही 6 दिन के ठाकुर जी ने पहले तो नेत्र बंद किए, छोटे छोटे हाथ धीमे धीमे करके ऐसे आंख के ऊपर और ढल लिए, या कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का कि परमात्मा के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। हम सबको अवसर मिलता है ठाकुर जी के समीप जाने का, पर कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ये पूतना जैसा तत्व होता है जिसके कारण ठाकुर जी देखते नहीं। मैं कहा करता हूं कथा में, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। 1 लाख में से बिहारी जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। 1 लाख संख्या में बिहारी जी की दृष्टि किस पे पड़ रही है, ये बड़ी बात। अब एक और बात कह दें, अन्यथा मत लीजिएगा। हजारों लोग कथा में आ रहे हैं, पर हजारों में से कथा सुन कितने रहे हैं, ये बड़ी बात है। पीछे तक भर रहे हैं सब, लेकिन हम सत्य बोल रहे हैं, सब नहीं सुन रहे हैं, कुछ ही सुन रहे हैं, बाकी सब तो बैठे हैं। भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। ऐसी बिहारी जी के दर्शन को तो लाख लोग हैं, पर बिहारी जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है। पूतना पर भले ही सब लोग मोहित होगा, पर ठाकुर जी नहीं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए भैया ऐसा कभी कुछ मत करो कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी ना बन पाए। कम से कम कितने भी अधम हो, कितने भी पापी हो, कितने भी क्रूर हो, कैसा भी हमारा हृदय चित्त हो, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े हम पे। एक नजर कृपा की कर दो लाडले श्री राम, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित, पर यहाँ पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे, यहाँ पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे,
राधे, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। एक नजर बस उनके अधिकारी हम बन जाएं, और वो अधिकारी बनाती है भागवत। श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं? ये सामने जो श्रीमद् भागवत जी का जो सुंदर ग्रंथ रखा है, ये जो भागवत जी रखी हैं, ये श्रृंगार पेटी है। और आप सब यहां श्रृंगार करावे आए हो। जैसे श्रृंगार करा करके प्रियतम को प्रिय लगते हैं, ऐसी भागवत सुनने के बाद जो इस श्रृंगार को ग्रहण कर लेता है वो श्याम सुंदर का प्रिय बनता है, उनकी दृष्टि के अधिकारी बनते हैं। कथा सुन करके पूतना को यह अधिकार नहीं मिला। पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को अपने पयोधर का पान कराया, कालकूट विष लगा करके आई थी यशोदा मैया ने, बाहर चली गई। भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और सब पीते 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 ठाकुर जी ने जैसे प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण खींचने प्रारंभ किए पूतना के। अब 6 दिन का बालक कैसा होता? बिल्कुल हल्का सा होता, उसका वजन भी नहीं पता चलता। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना को कुछ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, ठाकुर जी ने गाढ़ करके जैसे उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना का रूप जितना सुंदर था उतना कुरूप होने लगा। धीमे 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 उसकी सारी सुंदरता जा रही थी और अपने राक्षस रूप में आती जा रही है। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी। अब तो पूतना पहले तो बोली, अरे ये बालक मरता क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। थोड़ी देर में बोली, अरे ये ऐसे इतना इतना जोर क्यों लगा रहा है। थोड़ी देर में पूतना ने धीमे से पीछे करना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी हटे नहीं। अब तो पकड़ करके ठाकुर जी को पीछे खींचती है, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे। पूतना राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, छोड़ 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 चिल्लाने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं कि नन्हे से गोपाल जी बोल पड़े, पयोधर मुख से लगा के निकाल के बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले फिर ठिकाने लगा के छोड़े, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस आ जाए, ठिकाने तो लगेगा। और भगवान ने प्राण पी करके पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। विशाल स्वरूप हो गया था पूतना का। नंद भवन के पीछे गिरी, धड़ाम आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए। दीवार टूटी पड़ी है और विशाल राक्षसी पड़ी थी। सबने पहले नंद भवन में जाके देखा, लाला कहाँ है? लाला नहीं मिले। यशोदा मैया से पूछी, मैया लाला कहाँ है? बोले एक सुंदर सी आई, वाकू दिए मैंने। सुंदरी तो कोई मिली नहीं, भयंकर कुरूपणी पीछे पड़ी थी। जैसे ही थोड़ा ऊपर झांक के देखा तो ठाकुर जी उसके पयोधर के ऊपर लेटे हुए। सब लोगों ने सीढ़ी वगैरह चढ़ाई, ऊपर जाके ठाकुर जी उतार के लाए। सब गोपियों ने, माताओं ने मिलकर के देखा, लाला ठीक तो है, स्वस्थ तो है। ठाकुर जी को कुछ नहीं हुआ। 6 दिन के लाला। यशोदा मैया और सब गोपियां लाला को लेकर के गौशाला गईं। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्धकम रक्षां चक्रुष्य सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। सब गोपियां यशोदा मैया लाला को लेकर के कहां गई? गौशाला। और गौशाला में जाकर के गौमूत्र से 6 दिन के लाला को स्नान कराए हो, और स्नान करा करके गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाई। और सब मैयाओं ने हृदय से, यही वैद्य है ठाकुर जी की, गैया वैद्य है। कोई डॉक्टर वैद्य किसी के पास नहीं लेके, गैया के पास ले गई मैया। और गैया की पूंछ से लाला को झाड़ू देने लगे। पतो ना कहां ते राक्षसी आ गई, इतनी सुंदर बन के आई, मुंह कहां पतो ये ऐसी है जाएगी। सब गोपी बोली, मैया तू नी के राखे कर लाला। नी के मतलब संभाल के राखे कर। जन कौन कौन राक्षस राक्षसी आ जाए तू सबन के गोद में मत देकर लाला है। और हृदय से लगा करके ठाकुर जी को मैया ले गई। भगवान ने पूतना का वध किया। ब्रज में सबकी बड़ी चिंता का विषय हो गया था।
लेकिन धीमे धीमे ठाकुर जी के किलकिलाहट, ठाकुर जी की प्रसन्नता में सब प्रसन्न हो गए। 3 महीना के ठाकुर जी भये। जैसे 3 महीना के भये, ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, एक तरफ को मुड़ गए ठाकुर जी। अच्छा एक बात, जब ठाकुर जी भये हैं 1 महीना में ही ठाकुर जी कैसे हो गए गदमदरा से। ऐसे तो उनके हाथ और ऐसे ही उनके पांव और जो गोल गोल गाल, जैसे ही मैया गोद में लेती है ठाकुर जी के गाल नीचे लटक जाते हैं। ऐसे मोटे ताजे ठाकुर जी, हमारे ब्रज भाषा में कहें गदमदरा सो लाला, ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी। और गदमदरा से ठाकुर जी ने जैसे ही करवट लई, यशोदा मैया ने जैसी देखी लाला ने करवट, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजवा दिए, बधाई हो। ब्रजवासी बोले काय बात की बधाई? बोले लाला ने करवट लई है, आज करवट उत्सव मनाया जा रहा है। जय हो लाडले लाल। लाडले का मतलब पता क्या होता है? नेक बिगड़ो भयो। हमारे बिहारी जी कैसे हैं? वो लाडले लाल है, मतलब इनके करवट को भी उत्सव भयो कि आज लाला ने करवट ली। वास्तव में बात तो ऐसी है कि ब्रजवासी नंद भवन को घेर के बैठे ही रहते हैं। लाला ने एक आवाज कर दे, सुई नगाड़े बजने लगे। अब लाला ने आवाज करी, लाला ने करवट ले ले, तो अरे लाला ने करवट ले ली। लाला सो गए तो सब धीमे चुपचाप बैठे रहे, प्रतीक्षा कर कब उठेगो। और जैसे ही ठाकुर जी उठ के अंगड़ाई लेते हैं, फिर से नगाड़े बजते हैं, लाला उठ गए हो, लाला उठ गए हो। वो नियम आज तक चल रहा है ब्रज में। आज भी ठाकुर जी सुबह मंगला में उठते हैं, पूरे वृंदावन में ढोल कीर्तन वाले सब ले ले करके मृदंग नाचते हैं। क्यों? मंगला हो गई, ठाकुर जी उठ गए। 3 महीना के ठाकुर जी भाई। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, इसका वध भगवान ने किया। एक सकट के नीचे, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लाला सुवाई दिए। क्यों? नंद भवन में इतनी भीड़ है गई, सब लाला के गाल पकड़े, हाथ पकड़े, पाम पकड़े, सब खींचे लाला है। ठाकुर जी चिड़चिड़ा के रोवे, तो यशोदा मैया लेके गई और एक बैलगाड़ी के नीचे लाला सुवाई दिए। तभी एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपना एक पांव लंबा करके बैलगाड़ी में जैसे ही मारा, 4 बार बैलगाड़ी आकाश में घूमी, नीचे गिर पड़ी, सक्टासुर का वध हो गया। फिर से आवाज भई, ब्रजवासी सब दौड़े तो कहा देखो मटके फूटे पड़े हैं, दूध बिखरा पड़ा है, सक्टासुर दैत्य मरा पड़ा है और ठाकुर जी दूध के बीच में लेटे हुए हैं। सबने कही मैया यशोदा इतने लाला कहां छोड़ दियो? मैया बोली अरे मैंने छोड़ा ना हूं, मैंने तो बैलगाड़ी के नीचे सुबायो। ये गोपी ढूंढ ढूंढ के लाला के गाल खींचे, या हमारे मैंने नीचे सुबाई दी। ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई? और देख मैया कोई राक्षस भी मरो पड़ो यहां पे। इतने में वहां कुछ बालक खेल रहे थे, वो आए, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी? मैंने देखी। मैया बोली बता। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आहा कि नते श्रद्धा धीरे गोपाल बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटा सा एक बालक आयो, मैया तो बोलो मैया मैं बताऊं कैसे गिरी बैलगाड़ी? मैया बोली हाँ बता। मैया तेरो लाला है ना जी नेक्सो सब, हाँ जाने अपनो पाम मैया इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो। मैया लंबो करके यानी यूं करके बैलगाड़ी में मारी, बैलगाड़ी यूं 4 बार घूम के गिर गई और बैलगाड़ी टूट गई और जे राक्षस मर गो। मैया बोली इधर आ। बालक गयो हम। मैया ने एक थप्पड़ दियो वह गाल पे। झूठ बोला? नेक्सो से मेरो नेक्सो से लाला, और तू कह रहा इतना बड़ा पाम कियो, इतना बड़ा पाम कियो। बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं झूठ ना बोल रहा, मैंने अपनी आंखन ते देखो। मैया बोली फिरते आ पास में, मेरी झूठी सौगंध खावे, अपनी मैया की खा। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी हंसने लगे और प्रेमाश्रु गिरने लगे। परीक्षित बालक तो सच बता रहे हैं, पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। क्यों? प्रेम की अधिकता जहां होती है वहां पर ईश्वरत्व खत्म हो जाता है, वहां पर प्रभुता नष्ट हो जाती है, वहां श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती है। प्रेम अतीत जहां होता है, अगर किसी का ईश्वरत्व, किसी की श्रेष्ठता दिख करके आपको प्रेम हो रहा है तो वो प्रेम नहीं है।
प्रेम तो तब मानिए कि जिससे प्रेम हुआ, प्रेम होने के बाद उसका ईश्वरत्व, उसकी श्रेष्ठता, उसकी प्रभुत्वता वो दिखे ही ना, वो सहज लगने लगे। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी भुजा उठा के गाओ। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हाँ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया और नंद के लाला की हो। बोल बाल कृष्ण लाल की। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। हाँ पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तने जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुख तुने जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तने जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुख तुने कैसो? जायो। कैसो लाला है यशोदा मैया को? ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेरे गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेरे गोद खिलायो। अरे याकू मंगवा दे पलनवा तेरा ललना, याकू मंगवा दे पालनवा तेरा ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जीवे
बधाई हो। भाई कैसी रूखी बधाई दे रहे हो, जोर की दो, बधाई हो।